बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। बरतानिया में एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को बड़ी बेदर्दी से चाकू के वार करके जो है वो कत्ल किया और 2 अशख़ास को ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद मौके से फ़रार हो गया। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पुलिस ने देखा कि खातून और उसकी बेटी जाँ बाग हो गई हैं और उसके बाद 2 अशख़ास ज़ख्मी हैं और इसके अलावा इस घर का एक पालतू कुत्ता भी है जिसके ऊपर चाकू के वार किए गए हैं और वो भी मुर्दा हालत में पाया गया है। मुलज़िम फ़रार था। पुलिस ने मुलज़िम को पीछे से ट्रेस किया, उसके बाद उसकी गिरफ़्तारी हुई और जब गिरफ़्तार करके उससे तफ्तीश की गई तो उसने जो इंकशाफ़ात किए वो बड़े हैरान कुन थे। इस शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, वजह क्या बनी, ये मामला दरअसल था क्या और क्रिसमस वाले दिन ये सब कुछ करने की उसको क्यों ज़रूरत पेश आई, बीवी और बेटी की कौन सी बात उसको बुरी लगी, आज की इस वीडियो में इस पे बात करेंगे क्योंकि ये मामला अब सिर्फ़ एशियाई ममालिक तक महदूद नहीं रह गया बल्कि अब ये यूरोप और दूसरे ममालिक में भी ये मामला पहुंच गया है। इस शख्स ने क्या इंकशाफात किए आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जी वाक़या कुछ यूँ है, पुलिस बताती है कि जी ये जो वाक़या है ये सांता क्रूज़ एवेन्यू जो है वहाँ पे मिल्टन केन्स में ये वाक़या पेश आया है क्रिसमस वाले दिन 6:36 पे। इस वाक़ये में 2 ख़वातीन जिसमें से एक की उम्र 38 साल और दूसरी की उम्र 24 साल थी, इनकी मौत वाक़या हो गई और 2 अशख़ास जिनमें से एक जो है वो 20 साल का लड़का भी था, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो अब स्टेबल कंडीशन में है। गिरफ़्तार होने वाले शख्स की उम्र 49 साल बताई जा रही है और इसका ताल्लुक़ मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ मिल्टन केन्स से है। अब पुलिस क्या बताती है? पुलिस ये बताती है कि जी इसने अपनी बीवी और बेटी को जो है वो शक की बुनियाद के ऊपर कत्ल किया है और ये जो कत्ल है बरतानिया में होने वाला ये गैरत के नाम पे कत्ल है क्योंकि इस शख्स ने पुलिस को बताया है, जो इब्तदाई जो तफ्तीश की गई है, पुलिस ये बताती है कि जी ये शख्स जब घर में दाखिल हुआ, इस शख्स की उम्र 49 साल है, तो इसकी बेगम और बेटी जो है उनके साथ 2 उनके दोस्त घर में मौजूद थे। इस शख्स ने जब ये देखा तो ये आग बगोला हो गया, इसको गुस्सा आया, इसने घर में पड़ा हुआ खंजर उठाया, उससे इन 4 लोगों के ऊपर वार किए, पैर दर पैर वार किए और उसके बाद जो है इसने इनको ज़ख्मी कर दिया। जो इनका पालतू कुत्ता था, ज़ाहिर है जब उसने ये देखा कि मेरी मालकन के ऊपर हमला हो रहा है या कोई शख्स जो है हमलावर है, तो उसने भी इस पर हमला किया, इसे रोकने की कोशिश की, इसने उसके ऊपर भी चाकू से वार किया और कुत्ते की भी मौत वाक़या हो गई। बहरहाल जी इस वाक़ये की इत्तला के ऊपर पुलिस वहाँ पर पहुँची, मेडिकल केयर और बाकी जो लोग थे जो इनके होते हैं वो सब पहुँच गए। बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे पहुँची और देखा कि लोग ज़ख्मी हैं, तो उन्होंने जब चेक किया तो 2 जो ख़वातीन थी उनकी डेथ हो चुकी थी और 2 लड़के ज़ख्मी थे, उनको फ़र्स्ट एड दी गई और उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पड़ोसियों ने यह बताया कि ये वाक़या इस घर के सरबराह ने किया है जिसकी उम्र 49 साल है, जिसकी गाड़ी का ये रंग है और ये नंबर है, वो यहाँ से फ़रार हो गया है। पुलिस ने मालूमात लेने के बाद जो है उसको ट्रेस करने के लिए बाकी जगहों के ऊपर इतलात दी और ये शख्स मिला के जो है वो गिरफ़्तार हो गया। पुलिस ने जब इसको गिरफ़्तार किया और इससे जो इनिशियल इंटरव्यू किया उसमें इसने क्या बताया है, वो ये है कि जी ये कहता है कि मेरी बीवी और बेटी के जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं थे, मैंने उनको कई बार इन चीज़ों से मना किया था। वो अपने दोस्तों को, अपने आशनाओं को अपने घर बुला लेती थी जिनसे मुझे ज़ाहिर है नफ़रत थी, जिनको मैं अच्छा नहीं समझता था और ये अशख़ास मेरे घर बार बार आते थे। आज जब मैं क्रिसमस के टाइम शाम के टाइम क्रिसमस के दिन घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बार फिर ये लोग मेरे घर पे मौजूद हैं, तो मैं गुस्से में आ गया, मैं अपने आप पे काबू नहीं पा सका और फिर मैंने वो कर दिया जो आप सबको मालूम हो चुका है। वो ये बताता है कि मैं इन नापाक हरकत से इन लोगों को बारहा मना कर चुका था। बेटी और माँ का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इन दोनों की मौत जो है वो इनके जिगर और इनके जो दिल है उसके ऊपर पैर दर पैर वार करने की वजह से जो है इनकी मौत वाक़या हुई है और वही वार जो है इनके लिए जानलेवा साबित हुआ है।
बहरहाल जी, इसके अलावा 2 नौजवान लड़के जो है वो इस वाक़े में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो बच गए हैं। उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। और पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ये बताती है कि इस खौफनाक काम को अंजाम सिर्फ एक इसी फ़र्द ने दिया है। इस मामले में इसके साथ कोई और शामिल नहीं था। बहरहाल जी, इस घर को सील कर दिया गया है। पुलिस जो है उसने इस इलाके को कम्प्लीटली जो है वो सर्च आउट किया है। थेम्स वैली पुलिस ये बताती है कि जी पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडीज़ हैं वो हमने जो है वो हवाले कर दी हैं। और उसके बाद वो ये बताते हैं कि हम इसकी मज़ीद भी तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर इस वाक़े में कोई और मुहर्रिक तो शामिल नहीं है। पुलिस ये बताती है कि जी जो 49 साल का शख्स है उसको जो है वो पुलिस कस्टडी में ही रहेगा और उसको जो है मर्डर और जो अटेम्प्टेड मर्डर है उसके हवाले से उसको जो है चार्ज किया जाएगा। और जो फोरेंसिक ऑफिसर हैं, पुलिस ये बता रही है कि उन्होंने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और जो तहकीकात हैं वो इस वक्त जारी हैं। वो ये बताते हैं कि जी कुत्ते को भी हम जो वेट क्लिनिक है वहाँ ले गए थे, लेकिन कुत्ता जो है वो भी ज़ख्मी था और उसके बाद कुत्ता भी जान उसकी हम नहीं बचा सके और वो भी इस मामले में मारा गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वाक़ये में सामने आई हैं। मैं जैसे आपको पहले बता चुका था कि जी अमूमन जो इन ममालिक के लोग हैं, जो गोरे हैं, ये लोग अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि जी जो एशियाई ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इधर जितने भी ममालिक हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे गैरत के नाम पे ख़वातीन को कत्ल किया जाता है, गैरत के नाम पे ख़वातीन को मारा जाता है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। ये लोग आवाज़ उठा रहे थे, आपने देखा होगा। लेकिन अब ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि ये उधर भी है, वहाँ पे भी यही कुछ होता है। और इस शख्स ने बाकायदा तौर पे पुलिस के सामने जो है इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने जो कुछ किया है वो गैरत के नाम पे किया है। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मेरी बीवी और बेटी ये सारा काम करें या इस तरह के मामलात में मुलव्विस हों। बहरहाल जी, वहाँ के जो मेयर हैं और बाकी जो लोग हैं, जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, वो इनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे होता है, घर के बाहर जो है वो फूल वगैरह रख रहे हैं और इस हवाले से मज़ीद जो है वो वहाँ पे तकरीब भी हो रही है। क्रिसमस का दिन था और वहाँ की जो मेयर हैं ख़ातून, वो भी आई और उन्होंने कहा कि जी हमारी कोशिश होगी कि इस शख्स को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए ताकि कोई भी ख़ातून आइंदा इस तरह के किसी चीज़ के उसको फेस ना करना पड़े और इसको हम सज़ा दिलवाएं ताकि कोई भी आइंदा ये काम करने की कोशिश ना करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह खबरों के साथ जो है वो आपके साथ मज़ीद मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर जो है बातचीत होती रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।